हमारे देश में पुराने जमाने में डकैत हुआ करते थे। डाकू मोहर सिंह, डाकू माधो सिंह होते थे ना, डाकू जालिम सिंह वगैरह वगैरह, ये डकैत होते थे और इनके पास पैसा मिलता था। पुलिस जब इनके घर में छापा मारती थी तो सबको पता है कि कहां से आया, लूटा। कभी एक गांव में जाके लूटा, कभी 2 गांव में, कभी 3 गांव में, कभी 1 परिवार, कभी 2 परिवार, कभी 5 परिवार। तो हमें संतोष है कि भाई डाकू मोहर सिंह के पास पैसे कहां से आए, कहीं लूटा उसने। डाकू माधो सिंह के पास पैसे कहां से आए, कहीं से लूटा। अब पता चला है कि नए नए डाकू मोहर सिंह और माधो सिंह इस देश में पैदा हो गए, जिनके घर में चाय की भी दुकान नहीं है, पान की भी दुकान नहीं है और उनके पास सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति है। मैं बिना नाम लिए कहता हूं, महाराष्ट्र में ऐसा ही एक डाकू है, हम सब उसे नेता कहते हैं और वो मंत्री है, केंद्र सरकार में मंत्री है। उसने बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन खरीद रखी। बंबई से पूना के बीच की सारी जमीन, लाखों हेक्टेयर की जमीन एक डाकू ने खरीद रखी। आप सोचो, ऐसे ऐसे 80,000 हैं। मैं तो एक की बात कर रहा हूं, 80,000, जिन्होंने लूट लूट के इस देश का पैसा स्विस बैंकों में जमा कर रखा है। तो मैं तो आपसे यही कहने आया, डाकू मोहर सिंह मरा नहीं है, डाकू माधो सिंह मरा नहीं है, डाकू जालिम सिंह मरा नहीं है, उन्हीं की आत्मा हमारे नेताओं में प्रवेश कर गई है। अंधाधुंध लूट रहे हैं इस देश को। और आपका पैसा, मेरा पैसा, दर्द मुझे इस बात का है कि मेरा पैसा या आपका पैसा है। अगर मेरा आपका नहीं होता तो थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते, चलो ठीक है। मैं आप और सब मिलके जो टैक्स में दे रहे हैं उसको लूट रहे हैं।